वी आर द बुक राइटर्स एंड हम वो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को यूएस में, कनाडा में, यूके में, जिनके पास स्टोरीज हैं। सर आज तो घर पे बैठे हुए जो कपड़े बेचने वाले लोग हैं उनको भी ज़रूरत है। सही है। आज जो फर्नीचर वाला है जो अपने अच्छे अच्छे टॉयज या चीज़ें शेल्फ्स बना देता है उसको भी ज़रूरत है। हर किसी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। लेट्स सपोज किसी बंदे ने अपनी बात करो, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से स्टेप्स जरूरी हैं, मुझे क्या चीज करनी चाहिए ऐसी? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि एनिमेशन है, 3D वीडियो, 2D वीडियोस, बहुत सारी चीजें आजकल। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें जरा। इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है ना तो भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती है। सही है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है तो भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती हम अगर अपने पड़ोस मुल्क की बात करें है। तो अब वो आईटी के अंदर बहुत आगे हैं हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बेसिक वजह है? Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आजकल डिजिटल मार्केटिंग का डिजिटल दौर है और हर किसी की ज़बान पे एक ही लफ्ज़ होता है कि मुझे किसी तरह डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ जाए और मैं ये 100% जो है वो समझ जाऊं कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ होती है। और हर किसी की, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी की आजकल ये नीड है। इसी सिलसिले में आज हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे भाई तला कसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस फील्ड के अंदर माहिर हैं और पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इससे जो है वो मुंसलिक हैं। हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं और इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वो कैसे इस फील्ड के अंदर आए, उनका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो आज क्या काम कर रहे हैं। तो आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए शुक्र क्या है हाल अल्लाह चाल का, है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बस। सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपका इस फील्ड के अंदर कैसे आना हुआ, कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कब से आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा देखें, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में मेरी एंट्रेंस नहीं हुई थी आईटी इंडस्ट्री में। सही है। सबसे पहले जब मैं आया था तो जैसे मुझ जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया था कॉल सेंटर इंडस्ट्री से। ओके। और लाजमी सी बात है, जब आप एजुकेशन के क्राइटेरिया में होते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि यार मैं अपने खर्चे खुद निकाल सकूं। तो हम लोग की फील्ड के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि यार इजी वे आउट कहाँ से निकलेगा। सही है। और अर्निंग का तो वो हमारा पता चला हमें जब हम लैंग्वेज सेंटर में गए सीखने के लिए लैंग्वेज। तो मुझे एक मेरे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार तलहा एक जगह ना इंटरव्यूज चल रहे हैं कॉल सेंटर के लिए, अगर तुम्हें करना है तो तुम जाके अप्लाई कर दो। ओके। फिर हमने बस ढूंढी, हम बस में बैठे, मेरे एक साथ एक दोस्त भी था। तो हम वहाँ गए, कॉल सेंटर का हमने एनवायरनमेंट देखा, नाइट शिफ्ट्स होती हैं ऑब्वियसली, यूएस, यूके, कनाडा, इन सब जगह काम हो रहा होता है। सही है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि यार ये दुनिया क्या है। उस वक्त मेरा समझ लें आपके मैट्रिक का रिजल्ट ऑन द वे था। अच्छा। हाँ। सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ इस टाइम से स्टार्ट कर देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द अप्स एंड डाउन सिचुएशन इन आवर हाउसेस। ओके। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी, हमने कहा चले ठीक है हम ट्राई करते हैं। घर से निकलने की, वैसे तो गली के कोने तक जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी उस दौर में, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हमारे वालिद साहब ने और हमारी मदर ने हमें बोला कि नहीं ठीक है, अगर तुम्हें लगता है सही बेहतर सो गो फॉर इट। ओके। जब हम वहाँ गए तो हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद फिर हमारी सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन होने के बाद हमारी कॉल सेंटर की इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। ओके। वहाँ से फिर हमें थोड़ा बहुत क्राइटेरिया समझ में आया कि ये आईटी इंडस्ट्री है क्या, इसके अंदर काम क्या क्या होता है, क्या अप्स क्या डाउन, कब अच्छा कॉल सेंटर इंडस्ट्री का क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग कर रहे होते थे 6 months to 7 months वो कंपनी चलती थी और फिर बंद हो जाती थी। बेसिकली कॉल सेंटर्स में क्या काम होता है, मतलब किस चीज को अप्रोच किया जाता है या कहाँ मार्केटिंग की जाती है? यूजुअली जो है वो, अच्छा अगर मैं डेस्टिनेशन के हिसाब से बताऊं तो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये एक मेन मार्केट्स है। ओके। इसके अंदर कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स रिलेटेड समझ लें कि आप कुछ प्रोडक्ट्स होते सही हैं। सपोज टेली कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर मैं यूके की बात करूं तो बेल कनाडा वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन जो वहाँ पे चल रही होती है कि आप अपने लैंडलाइन सर्विसेज चेंज करवा लें। अगर आपके पास, जैसे अगर केएफसी की बात करूं तो एक केएफसी का नंबर सेम होता है बट उसकी डिफरेंट लाइंस होती हैं। ओके। अब वो डिफरेंट लाइंस डिफरेंट फ्रेंचाइजेस में होती हैं, कोई भी कॉल पिक कर सकता है, तो वो डिफरेंट लाइंस को चेंज करना होता था। सही है। तो वो बेल कनाडा की सर्विसेज होती थी, कॉमवेव टेलीकॉम, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स।
इसके अलावा मैंने ट्रैवल पैकेजेस में काम किया। अच्छा। जैसे अगर यूएस में बैठे हुए हैं तो 3 डेस्टिनेशन हमारी बड़ी मेन होती थी, ऑर्लैंडो फ्लोरिडा, फोर्ट लॉडरडेल एंड डेटोना बीच। अब है। ये हम सेल कर रहे होते थे कि भाई 2 एडल्ट एंड 2 यंग का पैकेज है, सही है। आप अगर लेना चाहते हैं तो इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है। हम ये सारी चीजें मेन सेल कर रहे होते थे। सही है। उस वक्त तक डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता था। ओके। उस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्स में ही लगे हुए थे। बट वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर थोड़ी सी पड़ती है तो फिर आप घुसते हैं चीज़ों में, कि आपको ऐसे ही समझ में आता है कि यार और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही है। फिर मेरी एजुकेशन जो रही, जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने अपनी एजुकेशन को भी नहीं रोका। मैंने कहा नहीं यार, कंटिन्यू भी करना है, क्योंकि लाजमी सी बात है वो घर ज़्यादा ज़रूरी में है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, जी जी बिल्कुल। और इससे पहले कि किसी बड़े का डंडा आए खुद पढ़ाई भी खुद ही बंदा पढ़ाई करे। खुद ही बंदा पढ़ाई भी कर ले। तो हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया हुआ मैस सही है। कम्युनिकेशन में। सही है। तो ये क्राइटेरिया हमारे स्टेप बाय स्टेप चलता ही चेंज रहा। होता रहा। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जो दौर था हमारा 2012 ऑनवर्ड्स, ओके। उसके बाद फिर मैंने ज़रा डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा समझा कि ये है क्या, इसके अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि ये सब अभी भी बहुत सारे सुनने वालों में, बहुत सारों को सिर्फ ये लफ्जी मायने पता जी होते जी, उनको यही पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज होती है, बस। डीप कुछ नहीं पता उसका। हैं, डीप कुछ भी नहीं पता। जब हमने वो चीज़ सीखना शुरू किया, अच्छा देखें, बगैर सीखे हुए ना कोई भी आप नहीं कह सकते कि सिर्फ लफ्जी मायने पता होना इज नॉट मोर देन इनफ। ऐसे ही है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो तो यू हैव टू लर्न ऐसे ही है। अकॉर्डिंगली, क्योंकि सब ने ही सीखा है, उसके बाद ही फिर वो बने। आपने स्टार्टिंग से मतलब अपना काम ही किया या पहले कहीं जॉब भी करते थे? नहीं, मैंने तो बहुत सारी जॉब्स की हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब मैं मैट्रिक ऑन द वे था मेरा रिजल्ट, उस वक्त से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। देयर आर सो मेनी कंपनीज जहां मैंने काम किया। तकरीबन ऑलमोस्ट 16 साल मुझे इंडस्ट्री में हो चुके हैं। ओके ओके। जिसमें से मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 13 साल जो है वो मेरा जॉब्स पे गुजरा। ओके। और लास्ट 3 ईयर से मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपका बिजनेस किस नाम से है ताकि हमारे देखने वालों को पता हो? एमिगोस टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी है, शारे फैसल पार्क एवेन्यू 4th फ्लोर पे। ओके। और हमने इसको स्टैब्लिश किया बैक इन 2 फरवरी 2021। जबरदस्त। और जब हमने इसको स्टार्ट लिया तो हमारी उस वक्त तक की स्पेशलिटीज़ बन चुकी थी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हम बुक राइटर्स हैं, ओके। वी आर द बुक राइटर्स, एंड हम वो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को यूएस में, कनाडा में, यूके में, जिनके पास स्टोरीज हैं और वो सही है। चाहते हैं, क्योंकि अमेजोन के ऊपर इस वक्त $1 मिलियन का बिजनेस चल रहा है बुक्स का। सही है। सही है। जब आप सेल करने के लिए बैठते हैं, और हर बंदे को चाहिए कि यार वो बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं सही है। इंटरनेशनल लोग, क्योंकि उनकी जर्नी में आप जब देखेंगे तो उनके पास हर घर के अंदर एक शेल्फ होता है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ डाइजेस्ट का दौर गुजरा है। हम लोग टिकटॉक पे टाइम पास करते हैं, वो लोग बुक्स पढ़ के करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टिकटॉक बनाने वाले ने भी बुक्स पढ़ के टिकटॉक बनाया ऐसे है। ही है। तो ये बस ये डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस ऐसे है। ही है। हमारे पास भी हमारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं जो पुराने दौरों के लोगों ने लिखी हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमें नहीं पता होगा उनका। हाँ, हमें नहीं पता। हमारी अपनी खुद की बुक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद है, जिसके तर्जुमे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ऐसे ही है। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं उसमें ऐसे ही है। रिलेटेड हर चीज़ के बारे में। तो हमने सिर्फ शेल्फ तक रख दी हैं किताबें। बिल्कुल। अगर हम निकाल के पढ़ना शुरू करें, एक वो है ना 9 क्लास का उर्दू का सब्जेक्ट है जिसके अंदर आता है गुजरा हुआ ज़माना। बिल्कुल। तो वही चीज़ बहुत सारी ऐसी है कि जब आप एक टाइम निकाल देते हो, जब आप अपने 40-50 के एजेस में होते हो, क्योंकि आजकल तो एजेस भी ज़्यादा नहीं है कराची की या पाकिस्तान की, मैक्सिमम 50, 55, 60 जो हमारी जो डाइट है। टेंशन्स हैं, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे तो हमारे यहाँ एज जो है बिल्कुल मिनिमाइज हो गई है अब। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तारिक भाई, अगर हम स्टार्ट करें तो अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, अगर आप उसको कोई 2-4 मोटे वर्ड्स में बता सकें तो? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सिंपली ये है कि वो मार्केटिंग जो डिजिटली की जाए, ऑब्वियसली इसके लफ्जी मानी तो यही है, लेकिन किन प्लेटफॉर्म्स पे की जाए, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड लिस्टिंग क्या है, वेबसाइट डिज़ाइन क्यों होती है। वेबसाइट के अंदर जो आपने टैब्स देखे होंगे उसके अंदर एक ब्लॉग का टैब होता है, अक्सर मतलब देखा मेरा होगा। ये पूछने का मकसद ये था, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, हम्म। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा अपना एक कारोबार है या किसी का भी एक्सपायर्ड है, इसका मैं अपने कारोबार के अंदर किस तरह बेनिफिट उठा सकता हूँ? अच्छा देखें, जब हम आज के दौर की बात करते हैं ना, तो एआई बहुत सारी जगहों पर है। बिल्कुल सही है। आप आज जो बात करेंगे, कल आप वो अपने सेल फोन पे देखना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है। राइट। इसी तरीके से वही चीज़ होती है कि ये कैप्चर इतनी तेज़ी में चीज़ों को करता जा रहे हैं कि जब मार्केट में ये चीज़ आती है उसको दिखाना, सपोज आपका माशाल्लाह से गाड़ी का कारोबार है और
अब आप कोई भी बंदा आता है आपके पास, वो गाड़ी पूछने के लिए आता है, उसको जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कौन सी एवरेज मार्केट है, कौन सी एवरेज गाड़ी है, उसकी लिस्टिंग आप करवाते हैं सही है। सोशली। उस सोशली मार्केटिंग करने से क्या होता है कि जब आप पेड मार्केटिंग चलाते हैं, ऑर्गेनिक चलाते हैं, इनऑर्गेनिक चलाते हैं, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे इन पेज है, ऑफ पेज है, सही है। उससे फायदा ये होता है टू रीच द क्लाइंट, आप अपनी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। सही है। अब आप लाजमी सी बात है, 4 साल या 5 साल के बच्चे को तो गाड़ी नहीं बेचेंगे, बिल्कुल यू ऐसे ही। मस्ट हैव स्पेसिफिक एज लिमिट। सही है। सबसे पहले तो एज लिमिट सेलेक्ट की जाती है कि हमें जो किसको हम टारगेट सिलेक्ट करना है, करेंगे उन्हीं को शो होता है एड्स वगैरह। उन्हीं को शो होता है, सही है। मैक्सिमम टाइम उन्हीं को शो होता है। उसी आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सिटी सेलेक्ट कर सही सकते है। हैं, आप जो है वो एज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते सही हैं है। कि सिर्फ मेल्स को दिखाना है या फीमेल्स को दिखाना है या बोथ कॉम्बिनेशंस में सही है। दिखाना है। आप एरिया स्पेसिफिक कर सकते हैं, टाउन के हिसाब से दिखा सकते सही हैं। है। अगर आपने सिर्फ नॉर्थ नाजिमाबाद में मार्केटिंग चलानी है तो आप, अब ये इतने सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप इसको स्पेसिफाई करके उस एरिया के हिसाब से ही चीजें दिखा सकते जो आपका एक्चुअल टारगेट है आप उसको कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। है। उससे फायदा ये होता है कि आपकी एक तो लिस्टिंग बढ़ना शुरू होती है, दूसरा व्यूअरशिप बढ़ना शुरू होती है, और तीसरा आपके पास क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आना शुरू हो जाता सही है, है। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सही है। दैट्स व्हाट द प्लेटफॉर्म। ये जरूरी है कि कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जरूरी होता है या कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकता है? सर आज तो घर पे बैठे हुए जो कपड़े बेचने वाले लोग हैं उनको भी ज़रूरत है। सही है। आज जो फर्नीचर वाला है, जो अपने अच्छे अच्छे टॉयज या चीज़ें शेल्फ्स बना देता है, उसको भी ज़रूरत है। हर किसी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। सही है। वर्ड एंड माउथ वाला काम जो है वो आज से पहले होता था। अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं तो लोग नॉक करते थे डोर पे। आजकल वो आपने नहीं देखा होगा कि हार्पिक वाले या वो वाले बहुत ज्यादा जी, जी, बिल्कुल डोर पर ऐसे ही आते है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब डिजिटली चल रहा है, बिल्कुल सब ऐसे ही है। कुछ। आपके बहुत सारे स्टोर्स बन चुके हैं। दराज एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर चल रहा है पाकिस्तान का, बिल्कुल सही है। उसके अंदर सब कुछ डिजिटली चल रहा है। आपने परचेज करना है, घर से बैठे बैठे परचेज कर लो। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये जो हमने अभी बात करी लिस्टिंग की, जो कीवर्ड्स की बात करी, बेसिकली ये क्या चीज होती है, इनको किस तरह परफॉर्म किया जा सकता है? अच्छा देखिए, सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टोयोटा करोला 1.8, ओके। राइट। अब आपने इसको लिस्ट करवाना है। अब ये लिस्ट कैसे होता है कि इसका पूरा एल्गोरिथम है। आपने कोई भी आर्टिकल लिखना है या कोई भी चीज़ लिखनी है, अब आपके मेटा टैग्स होते हैं वेबसाइट्स पे, सही है। या अगर आप सोशली जा रहे हैं, लेट्स सपोज फेसबुक के थ्रू जा रहे हैं, फेसबुक में जब आप वो कीवर्ड की लिस्टिंग पे जाते हैं तो टोयोटा करोला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी वो सारे कीवर्ड्स में सामने आ कन्वर्ट हो जाएगा, जाएंगे। ठीक है। अब कोई भी बंदा गूगल पे लिख रहा होगा कुछ भी कि आई एम लुकिंग फॉर अ टोयोटा करोला 1.8, तो ऐड कितना तेजी में आपका जाकर के फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे रैंक हुआ है। ओके। दैट्स व्हाट द कीवर्ड इज ऑल अबाउट। सही। तो ये इसी तरह साथ इसके एसईओ एक सुनने में आता है, सर्च इंजन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या चीज ऑप्टिमाइजेशन। होती है फिर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली दो तरीके से होती है। सही। एक होती है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट कंटेंट अपलोड करते जा रहे हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट रिव्यूज, ये सारे के सारे आपकी वेबसाइट पर हो रहे हैं। सही है। एक होती है ऑफ पेज। ऑफ पेज के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के लिंक के ऊपर कुछ वो लगे हुए होते हैं, आपके फॉर्म्स लगे हुए होते हैं, सही। आपने लिंक किए हुए होते हैं। वो लिंकिंग बैक साइड पे बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट से हुई हुई होती सही है। है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई मूवी देखने वाली वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, सही। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो मल्टीपल पीछे और वेबसाइट्स ओपन हो बिल्कुल जाती ऐसे ही हैं। है। वो बैक लिंकिंग्स हुई हुई होती है। दैट्स अच्छा। व्हाट द एसईओ इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब ये बहुत मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, हालांकि है इन डेप्थ जाकर के बहुत तो सारी ये चीजें। सारे जो है ये पेड होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर के जरिए भी हो सकता है ये? सॉफ्टवेयर के जरिए भी हो सकता है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट करना इज वन ऑफ द चीपेस्ट इंडस्ट्री ओके। दैट आई फाउंड माई लोग ये समझते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे जल्दी लर्निंग है आईटी में। सही है। सबसे जल्दी आप एसईओ सीखने के लिए बैठेंगे, आपको 3 महीने का कोर्स करना है, 3 महीने में आप सीख जाएंगे। सही है। कोर्स ना भी करें, यूट्यूब पे जाए, 10,000 तरीके की वीडियोस पड़ेगी, आप सीख जाएंगे। इसमें क्या डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट आप प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करो। ओके। जब आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज करते हैं, आज घर पे बैठे हुए फ्रीलांस का एक बहुत बड़ा डोमेन है जो चल रहा है, ऐसे ही- राइट। अपवर्क हो गया या कोई भी और डोमेन हो गया, अपवर्क है, गुरु है, फाइवर है, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। घर से बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं। घर से बैठे हुए कैसे कर रहे हैं लोग काम? क्योंकि वो सीख चुके हैं। यूट्यूब के जरिए ही उन्होंने सीखा है, कंटेंट राइटिंग सीखी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, हर चीज मौजूद है यूट्यूब पर। एवरीथिंग। अब तो आप देखें ना, कंटेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। बिल्कुल। चैट जीपीटी आ चुका है, आप उसको डालो, आपको जो पूछना है पूछ लो उससे। आपने जो लिखना है, दुनिया जहान की चीजें 2021 तक का है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपग्रेड करते जा कर रहे रहे हैं। हैं उसको। अच्छा ये बताया, बहुत सारे लोग आजकल ये पूछते हैं, लोगों का कंसर्न होता है, और लोगों के
ये लोग चाहते हैं मगर लोगों को ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। इंटरनेट के जरिए कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से जो है ना आप ये समझते हैं कि आप अच्छा इनकम, हैंडसम इनकम क्रिएट हो सकती है? अच्छा देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, मतलब ट्रिलियंस में हैं प्लेटफॉर्म्स इस वक्त अवेलेबल, लिटरली बता रहा हूँ। इट्स ऑल डिपेंड के अच्छा आवाम का डिफरेंस है। सही है। हमारे यहाँ की आवाम एक तो लेजी बहुत है, उसको क्या चाहिए कि उसको एक ट्यूटर चाहिए जिसको वो पैसे देने में इंटरेस्टेड है। सही है। वो महीने के लाख रुपए आप यूनिवर्सिटीज़ में खर्च करोगे पर सेमेस्टर, यही अभी अमाउंट्स चल रही हैं। सही है। लेकिन आप 2 रुपए ऑनलाइन बैठ करके सीखने के ऊपर जो आपका टाइम है, बेसिकली एक्चुअली मनी, लोग डरते हैं कि ये मेरे पैसे भले $2 हो या $3 ये वेस्ट ना हो जाए। लोगों को बेसिकली मेरे ख्याल से ट्रस्ट नहीं हो पाता। अच्छा देखें, अगर मैं कोई चीज़ खरीदने किसी से जाऊंगा ना, तो मैं ज़रूरी ये प्रेफर करूंगा कि मैं किसी का रेफरेंस यूज़ करूं। मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, मैं अपने रिश्तेदार से पूछूंगा, या मैं उसके करीबी स्टोर से पूछूंगा। ये क्या होता है, मुझे रिव्यूज एंड फीडबैक्स मिलते हैं, उसकी बेसिस पे मेरा ट्रस्ट डेवलप होता है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली तो मैंने काम उस बंदे के साथ नहीं किया। सेम थिंग डिजिटली अवेलेबल है, रिव्यूज एंड फीडबैक्स। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां पे आपने जाकर के रिव्यूज एंड फीडबैक की लिस्ट देखनी है। अगर आपको वो रेटिंग अच्छी दिख रही है, अब तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वेबसाइट डालो, वहां पे उसको आपको पूरी रेटिंग मिल जाती है कि ये वेबसाइट लेजिट है या नहीं है। सही है। तो ये तो बहुत बहुत ईजी हो गया है क्राइटेरिया। तो वो कुछ जैसे कोई ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बताएं ना जहाँ लोग अर्निंग कर सकें आज के ज़माने में। देखें, अभी तो जैसे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में जो अभी चल रहा है वो अपवर्क चल रहा है। सही है। अपवर्क के ऊपर आपने सिंपली अपना अकाउंट बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी। आपने फ्री अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर वो आपको कुछ क्रेडिट्स देते हैं। उस क्रेडिट्स के ऊपर आपने जो है वो अपना पोर्टफोलियो दिखाना है। अब लाजमी सी, अब बहुत सारों को तो ये नहीं पता सीवी कैसे बनेगी। लोगों के पास तो गाइडलाइंस ही नहीं है ना, लेकिन वो लेते भी खुद नहीं है ना। हालांकि पूरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे अवेलेबल, हर एक चीज़ का अवेलेबल है। लेकिन अगर वो उसको अर्निंग वाकई में करनी है, वो अपनी वीडियोस बना सकता है। हम ये बैठे हुए जो अभी यूट्यूब चैनल का कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन अर्निंग लाइक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन अर्निंग है। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। अब लोगों के पास जब ये सोचने के लिए बैठते हैं ना, यार मैं क्या करूं, किस पे बात करूं, ये मत सोचो, इसी पे बात कर लो कि मैं क्या बात करूं। सही। वो भी चल जाएगा। ऐसी तो कुछ भी चल जाता है। ये डिजिटल दौर है, काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला होना चाहिए। आपने दिन के 24 घंटे को अब डिवाइड कर देना है। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग सब जितने भी हैं, हम लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए आज भी क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े होते जा रहे हैं, अपने 30+ होते हैं और उनको लगता है कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं। क्यों? अब एक्टिविटीज छोड़ दी हैं। बिल्कुल। आप एक्टिविटीज करें। अब ये आप देखें ना, क्रिकेट एक ऐसा क्रेज है। आज बच्चा भी अगर वीडियो बना करके डाल रहा होता है तो उसके भी तकरीबन मोर देन 1000-2000 व्यूज आ जाते हैं। यूट्यूब ने अपने क्राइटेरियाज और नॉर्मल कर दिए हैं कि अगर आप ये सारी चीजें डालना शुरू करो, डेली एक्टिविटीज डाल दो। बिल्कुल सही। चिल्ड्रंस की स्टोरीज इतनी चल रही हैं आजकल, ऐसी है। बिल्कुल ऐसी बहुत चीजें करने कोई के बात लिए। है, काम करने वाला हो तो ऑप्शन तो बहुत सारे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, किसी भी चीज में ना जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम लोग जो आवाम है, जो बात फैक्ट है कि हम लोग के अंदर जल्दी जल्दी सीखना और जल्दी जल्दी हम ओवरनाइट रिजल्ट चाहते हैं। ओवरनाइट रिजल्ट चाहते हैं। अच्छा, ओवरनाइट रिजल्ट आज के दौर में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। आप आज कोई एक ऐसी वीडियो बना करके डाल दें या आप कोई ऐसा कंटेंट डाल दें, सबके लिए एक जैसा नहीं है ना। सबके लिए एक जैसा किसी का तो ओवरनाइट वीडियो जो है क्लिक हो गई या कोई भी काम क्लिक हो गया, मगर सबका नहीं होता। अब जिसका नहीं होता ना वो डिसाइड हो जाता है यार उसका हो गया XYZ का, मेरा नहीं हो रहा। भाई देखें, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने वो 3-2-1 पिल्ले बनना है या आपने वाकई में कोई एक अच्छा एजुकेटेड सेमिनार चलाना है। अच्छा, चलता सब कुछ है। बिल्कुल ऐसी है। चलता सब कुछ है। आपने अपनी कैटेगरी खुद ढूंढनी है। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इंटरेस्ट किस चीज में। सही है। जब तक आपका आप किसी को देख के चलेंगे ना, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। क्योंकि 10 लोगों को देखने के बाद आपने खुद चलना है, आपने खुद डिसाइड करना है, आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक वो यूनिकनेस नहीं आती है तब तक आपका कोई भी काम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। अब आप देखें ना, वो जो वही अभी जो जिसकी मैंने बात की 3-2-1 पिल्ले जो है, जी। अब दुनिया उसको भले जो भी बोले कि वो क्या करता है, वो अपने पैसे कमा रहा है भाई। वो टैलेंट उसके पास जो भी है, आप देख रहे हो ना उसको, आप उसके व्यूज तो देखें। बिल्कुल। अब उसकी वो वाइफ के साथ आ गया या उसकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, वो अपने हिसाब से जो कर सकता है बेस्ट वो कर। हम इन्हीं चक्करों में पड़े हुए ना कि वो कर क्या रहा है, उसको क्रिटिसाइज भी करना हमने और देखना भी है। इसी तरह के बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आजकल लोग उसको बुरा बोलते भी रहेंगे मगर देखते भी रहेंगे। उसका आपने देख लिया, उसका काम हो गया। ऐसे ही है सर। असल में मसला ये है कि पहले लोगों के पास ना बस उंगली करने के लिए इतना कुछ होता नहीं था।
लेकिन अब वो 10 उंगलियां हैं तो 10 की 10 उंगलियां करते रहते हैं। ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी है। वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो यूट्यूब पे दूसरे की वीडियो देख करके उसका पैसा बढ़ा रहे हैं और फिर गालियां भी दे रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि उसकी गालियां देने से भी उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका यही काम डिजिटल है, हाँ, यही बिल्कुल, डिजिटल बिल्कुल, मार्केटिंग है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। किस वे से करनी है ये डिपेंड करता है। अच्छा ये बताएं, अगर थोड़ा सा मजीद हम डीप जाएं, अगर लेट्स सपोज किसी बंदे ने, अपनी बात करो, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से स्टेप्स जरूरी हैं, मुझे क्या चीज करनी चाहिए ऐसी? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि एनिमेशन है, 3D वीडियो, 2D वीडियोस, बहुत सारी चीजें आजकल। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें जरा। अच्छा, इस सवाल के ऊपर मेरा एक सवाल ये है कि मैंने तकरीबन प्रीवियसली पिछले 2 साल के अंदर मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो देखें हमारी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर हाउस की इंडस्ट्री में, उनकी जो बिलोंगिंग है वो गाड़ियों से ही है। अच्छा, मेजॉरिटी जबरदस्त। आपके इस रोड पे मैं खैर नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बहुत सारों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत सारे बड़ी बड़ी फर्म्स में की हुई ऑलरेडी। सही है, अच्छा, इसके अंदर अर्निंग है, बहुत अच्छी है सही है। इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कर रहे हैं। यानी आपके थ्रू ये भी पता चल जाएगा, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं Yes. उनको भी पता चल जाएगा कि कितनी अर्निंग है, किस हिसाब से लोग पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल ताकि ऐसे उनका ही। भी थोड़ा सा माइंड जो है वो चेंज हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखिए, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले तो आपने वो बंदा ढूंढना होगा जिसके ऊपर आप वाकई में पैसा लगा सकें, वरना बहुत सारों के प्राडो के पैसे जाया हुए हैं। सिर्फ एक प्राडो की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब सपोज के अगर मैं बात करूं, इस वक्त सबसे चीपेस्ट गाड़ी जो पाकिस्तान में चल रही है, अगर मैं ऑल्टो की बात करूं, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए में आप एक जगह ले सकते हैं, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सही है, आप एक बंदा हायर कर सकते हैं जिसकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए होगी। सही है। वो किस चीज में एक्सपर्ट होगा? वो सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। एक प्रोडक्शन वाला आईटी कंपनी चला जरूर सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन की हद तक चला सकता है। सही है, इवेंचुअली आपको एक सेल्स वाले की नीड होती है जो मैक्सिमम डॉलर लेकर के आ सकता है। ओके, डॉलर लाने का क्राइटेरिया क्या होता है? 2 क्राइटेरिया है, एक है ऑर्गेनिक और एक है पेड। सही है, मेजॉरिटी स्टार्टिंग जो भी बूट स्ट्रैप्स होते हैं या स्टार्टिंग होती है, स्टार्टअप्स होते हैं, वो पहले ऑर्गेनिक प्रेफर करते हैं। सही है। फ्री डाटा ऑनलाइन मिलियंस का मिल जाता है, ओके, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट। दूसरी चीज, जो लोग बैठाते हैं आप 4-5 लोग, वो ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और अगर आपने मार्केटिंग पे पैसा लगाना भी है, अच्छा बहुत सारे लोग अभी ये सुन करके थोड़ा सा वो हो जाएंगे कि यार ये इतना सस्ता हो नहीं सकता जितना ये बता रहे हैं। सही है, बट हमारी एग्जाम्पल है, हमने तो जीरो से स्टार्ट लिया था, ऑर्गेनिक से स्टार्ट लिया था, उसके बाद फिर हम बहुत अरसे बाद जाके पेड में आए। सही है। तो जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सेप्ट आपको उस बंदे की सैलरी निकालनी है जो वो खुद ही निकालेगा, जो एक सेल्स वाला है। प्रोडक्शन पहले हायर ही नहीं करनी होती, क्योंकि जब तक काम आएगा नहीं आपने प्रोडक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। बिल्कुल सही है, जब आपका काम शुरू हो जाएगा, जब काम आना शुरू हो जाएगा, फिर आपने उसी में से प्रोडक्शन के अंदर पैसा लगाना है। सही है, दूसरी चीज कि अब प्रोडक्ट कौन सा आपने बेचना है, आपने वीडियो एनिमेशन करनी है, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आपने वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, एप्स की तरफ जाना है, एक ओनली फॉर ले मोबाइल मैंने एप्स। आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये भी उसको कैसे नॉलेज होगी? सबसे बेस्ट इस वक्त जो मार्केट, पूरी मार्केट में चल रहा है, वो चल रहा है कंटेंट। ओके, अगर आप कंटेंट राइटर्स हैं या आप सेलर हैं कंटेंट के, तो आप सबसे अच्छी कमांड रख सकते हैं, ग्रिप रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सेल करने वाले हैं, अगर आप एप्स डिजाइन सेल करने वाले हैं, तो इस वक्त कंपटीशन बहुत हैवी है। सही है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट Competition बहुत तो ज्यादा content रिक्वायर्ड writing में भी बहुत है। लेकिन देखें, डिजाइनिंग बहुत सारों की समझ में आ जाती है, सही है, लेकिन राइटिंग सबकी समझ में नहीं आती। हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस सही है। है, तो आपने वो कंटेंट राइटर बनना है जिसकी बेसिस पे, अच्छा आपने खुद नहीं बनना, बेसिकली आपने तो सेलर बनना है। आपने ढूंढना फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन वाले को है कि वो सही है। प्रोडक्शन वाला किस तरीके से लेकर के चलेगा। इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है ना, तो भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती है। सही है, अगर आपके पास 5 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है, तो भी इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती है। सही है, होगी बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट, मगर at least स्लो काम- एंड ग्रेजुअली। काम आप स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो भी आप एटलीस्ट 3 बंदों का घर चला सकते हो सही है, महीने टू महीने। क्योंकि एट दी एंड देखें, मैंने ये बहुत अरसे बाद जाकर के एक सर्कल समझा। हम जॉब पे लगते हैं, पहले दिन हमारी एंट्री होती है, 30 दिन का पूरा महीना होता है, बिल्कुल, अगले 15 दिन में जाकर के हमारी सैलरी आती है, बिल्कुल, which takes around a 45 days altogether. सही है, If you invest in your own place, a 45 days circle, आप वो अर्न करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल, तो ये साइकी मुझे बहुत अरसे बाद जाकर के समझ में आई कि इवेंचुअली मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे 45 डेज बाद ही पैसे मिलना है। सही सो व्हाई नॉट फॉर माई ओन सेल्फ।
बिल्कुल ऐसी है। और हम जितने भी कारोबारी लोग हैं हम तो खुद ही समझते हैं कि अपने आप पे पैसा लगाना चाहिए, Exactly. अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अल्टीमेटली आपको फायदा दे रहा होता है। असल में मैं बहुत सारे अभी जैसे लास्ट एपटेक में गया था, माजू में भी जा चुका हूँ, सेमिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ ऑलरेडी, जहाँ पर मैं इन्वेस्टर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्शन दे रहा हूँ। सही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, और आप लोगों से मुराद ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का उनको काम नहीं आता करना वो वाला जो हम लोग कर रहे होते हैं, बट दे हैव अ मनी टू ये इन्वेस्ट तो अल्लाह का निजाम है इन ना, अ राइट जिनके पास प्लेस। पैसे हैं उनके पास काम उस हिसाब से बिल्कुल। नहीं है, ये अल्लाह का निजाम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या हम क्राइटेरिया बना रहे हैं? हम ये बना रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे जब वो ग्रेजुएशन की लेवल पर आते हैं तो वो प्रोडक्ट्स डिजाइन करके सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटीज में, विच इज कॉल्ड FYP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। सही है। उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तैमूर भाई, मैं अगर आपको बताऊं ना कि आप मतलब हम लोग तो सिर्फ बहुत कम लेवल पे काम कर रहे हैं, जितना ये स्टूडेंट 5 लोगों का ग्रुप मिल करके वो प्रोडक्ट सबमिट करा देता है। सही है। एक बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया, एक कमोड बनाया, एक कमोड डिजाइन किया। वो कमोड में क्या था कि जितने भी पेशेंट लेवल के लोग हैं जो मेडिसिन नहीं ले सकते या जिनका घर पे ही सारा का सारा सेटअप लगा हुआ है, उसने एक कमोड डिजाइन ये किया कि जब वो बंदा उस पर बैठेगा, सही है। उसका टेम्परेचर नोट हो गया, साइड में एक स्क्रीन लगी हुई है। जब उसने यूरिन पास किया उसका यूरिन टेस्ट हो गया, जब स्टूल पास किया स्टूल टेस्ट हो गया। अच्छा, जबरदस्त। जितने तरीके के टेस्ट हैं उसने वो मेडिकेटेड कमोड बनाया। सही है। अब हुआ क्या सीन के उसने तो वो बना दिया प्रोजेक्ट और वो सबमिट कर दिया यूनिवर्सिटी लेवल पे। सही है। नाम लूंगा मैं यूनिवर्सिटी का ऑब्वियसली। तो जब उसने वो सबमिट कर दिया उसके बाद वो प्रोजेक्ट गया किधर? कहीं नहीं गया। होता यही है कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट हैं जो सिर्फ कराची से पर ईयर ग्रेजुएट होता है, सही है। जिनमें से 2 लाख नहीं तो वो प्रोडक्ट कहाँ सबमिट गया होते हैं, बेसिकली वो जो project- यूनिवर्सिटी के पास है। तो अब तो वही बात आ गई, अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बंदा खुद से क्यों नहीं उसको अच्छा देखिए, ये यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है सही है। कि आप जो हमें सबमिट करा रहे हैं वो नॉन प्लेजराइज होना चाहिए। पहली बात तो ये कि उस जैसी कोई भी चीज़ प्रीवियसली बनी भी ना हो। सही है। वो यूटिलाइज कर जरूर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब यही नहीं पता कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ये कितनी बेसिकली वर्थ- बिजनेस की वर्थ रखती है, सही है। तो उनको वो गाइडलाइन देने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा हूँ। सही है। अब मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मार्केट में जानता हूँ जो उस पर पैसा लगाएंगे, क्योंकि देखें कोई भी प्रोडक्ट चल सकता है, यू नेवर नो। और हमारा पाकिस्तान इसलिए सबसे पीछे है क्योंकि आज तक कार की कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन में नहीं आ सकी। बिल्कुल सही है। फार्मूला 1 बनी, वो अब जाकर के इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, जिसके ऊपर अब इलॉन मस्क ने बोला है कि हम जो है वो इसके साथ कोलैबोरेशन भी बिल्कुल करेंगे, सही। मतलब उस लेवल पे चले गए। बिल्कुल हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है। अब वो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन बच्चों को मौका ही नहीं दे रहे। सही है। हम अगर अपने पड़ोस मुल्क की बात करें तो वो आईटी के अंदर बहुत आगे हैं हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है क्या बेसिक वजह है? सर। सबसे पहली चीज तो बेसिक वजह ये है कि वहां पे आबादी जो बहुत इंपॉर्टेंट सही है। है। दूसरी चीज अपने लोगों को मगर सपोर्ट। हम अपनी आबादी के हिसाब से भी बहुत पीछे हैं ना। हम अगर आप बहुत आबादी पीछे की हैं। बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। हम इसलिए भी पीछे हैं क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म्स भी तो नहीं दे रहे ना। मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का या जो जितने सोशलाइजेशन का दौर देखा है वो आफ्टर कोविड देखा है मैंने। बिल्कुल ऐसे। कोविड से पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था इस चीजों का। सर वर्क फ्रॉम होम का क्राइटेरिया यूएस, कनाडा और यूके में ना बचपन से चल रहा है उनका। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन अब वहां पे बचपन से ही वो बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस मॉड्यूल में उनको डाल दिया जाता है। सही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि तुम्हें पहले वही, क्योंकि सब्जेक्ट्स वही है ना, मैट्रिक तक तो उसने वही चीजें पढ़नी है जो एक 1901 से चलती हुई आ रही हैं। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम नहीं है। इंडिया के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, स्पेशली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? और अब जब टेलीविजन देख रहा होता है ना कोई, तो उसके बीच में एड्स आते हैं। ऐसे ही। हमारे एड्स आते हैं हार्पिक के, उनके एड्स आते हैं उनकी टेक्नोलॉजीज के। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूनिवर्सिटीज में जा जा करके वो उन बच्चों को निकालते हैं कि यार इनके अंदर टैलेंट क्या है। अब आप उनका कोई भी शो उठा करके देख लें, वो सिंगिंग कंपटीशन हो, वो डांस कंपटीशन हो, वो अभी शार्क टैंक चल रहा है, एक बहुत बड़ा शो चल रहा है, और लिटरली मैं खुद उससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सही है। क्योंकि एक नई नई प्रोडक्ट्स और नई नई चीजें इन्वेंट हो रही हैं। वही चीज अगर मैं कंपेयर कर लूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वो चीजें नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो चला रहे हैं, डिजिटली चला रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन वो मतलब पाकिस्तान मैं में जो है करते ना ही नहीं। ये डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी मैं अगर छोटा सा कंपैरिजन करूं, वहां पे यूट्यूब पे व्लॉगर्स हैं और हमारे यहाँ जो व्लॉगर्स काम कर रहे हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ सिर्फ जो है एक गंदगी दिखाई जा रही है। बिल्कुल। और मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा उस पर। वहां अगर व्लॉग भी कर रहे हैं तो वहां पे उस उनके व्लॉग के अंदर भी बच्चों को सीखने को मिलता है बहुत कुछ।
वो नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं, बच्चा उससे सीखता है। और हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ा फ़र्क है, एक मेंटालिटी का फ़र्क है मेरे हिसाब से। सर डिपेंड करता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं, मैं तो इसके ऊपर बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब एक वाहिद वो चीज़ है कि आपको इंडियन कंटेंट भी दिखेगा, आपको पाकिस्तानी कंटेंट भी सही है। दिखेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं। हम किसको फॉलो करते हैं ये गाइडलाइन मिलती है हमें, लाजमी सी बात है जब मेरे पास सेलफोन है और मेरी पेरेंटिंग है, सारी चीज़ें, मेरा सोशल नेटवर्क है, अब मैं उस हिसाब से ही अपना दिमाग बना करके चलता हूँ। सही है। दूसरी चीज जहां तक रही बात प्रोडक्ट्स बनाने की, एआई के ऊपर डेफिनेशंस की, चीजें बनाने की, इनकी एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है। ओके। हमारे यहाँ हर चीज को पैसे में तोल दिया जाता है। वहाँ फ्री एजुकेशन भी मिलती है थ्रू यूट्यूब चैनल्स। सही है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज को कोर्स में डाल दिया जाता है, आपको ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही दिस है। इज व्हाट द मेंटालिटी। बिल्कुल हर ऐसे ही। चीज में पैसा नहीं लाया जाता। आप तो वैसे ही यूट्यूब से अर्न कर लोगे ना अगर सर, मिलियन। दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, अगर एजुकेशन की बात आती है तो कहते हैं एजुकेशन तो फ्री देनी चाहिए ताकि हमारी बच्चों को फायदा हो उससे। बिल्कुल ऐसे हम लोग कहते हैं नहीं, यहीं से पैसे कमाने हैं, हमारे यहाँ बच्चों की स्कूलिंग देखना है, जितनी महंगी आज हो चुकी है, हम लोग उससे फायदा उठाते हैं। सर हमारे यहाँ तो हर चीज बिजनेस है ना, हर चीज बिजनेस है, और वो भी वो बिजनेस है जो खुद को नहीं आता करना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बच्चों का तो फ्यूचर वैसे ही तबाह होता ही जा रहा है, उनको नहीं पता कि एआई का एक्चुअल में क्या फीचर्स हैं, चीजें। अच्छा देखिए, अब हम लोगों को भी इतना कुछ पढ़ाया नहीं गया, हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो ही हमें पता चला। आज ही मेरे ख्याल से एआई की जो आप बात कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ये सब नहीं, चीज़। बिल्कुल भी नहीं है, किसी स्कूल में सब्जेक्ट नहीं तो है। बच्चे ने जब जो सीखना है खुद से सीखना है ये। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सब कुछ खुद से ही सीखना है। या तो आप किसी का कोर्स उठा लें, वो कर लें, मेजॉरिटी इंडियंस अवेलेबल हैं, आपने इंडियंस को ही देखना है, या फिर आपने यूएस के किसी बंदे को देखना है जिसको आप फॉलो करो। पाकिस्तान में बहुत कम है जो इवन 3D की बात करते हैं। ऐसी है। 3D मॉडल एक बहुत डिफरेंट साइकी है। हमारे यहाँ आप मीडिया को देख लें, ये मूवीज 3D इस तरीके की आ रही हैं। 2D मूवीज हो गई। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात ना करूँ, प्राइवेट स्कूल्स में अगर मैं छोटे लेवल थोड़ी बात करूँ, तो मेरे ख्याल से 2D 3D एनिमेशन किसी बच्चे को नहीं पता होगा ये क्या चीज़ होती है, अगर वो सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है तो। उसको डिफरेंस नहीं पता होगा 2D में और 3D में डिफरेंस है। ऐसी है। तो बात सारी ये है तो ये कि सबसे बड़ा फर्क आ गया ना, जो अभी मैं बात कर रहा था पड़ोसी मुल्क की। अब देखे ना, हमारे यहाँ तो कोको मेलन नहीं है। कोको मेलन कहाँ से आया? हर चीज से कोको मेलानी, जितने भी चीजें सब इंडिया से आ रही हैं। पाकिस्तानी कंटेंट तो नहीं बना रहा ना कोई। अब देखें, हमने भी किसी चीज में पार्टिसिपेट लेना शुरू किया है, हम भी कुछ कंटेंट ऐसा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा पार्ट ही कंटेंट है। अब जब हमारा पार्ट ही कंटेंट है तो हम चाह रहे हैं कि हम कुछ कंटेंट पाकिस्तान के बच्चों के लिए लेकर के आएं। बिल्कुल सही है। हम उसी के लिए एमिगोज एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है जो बनी हुई है, जिसके ऊपर हम कुछ कंटेंट अपलोड करना शुरू करेंगे। अच्छा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि 2D और 3D की जब आप मिक्सचर की बात करते हैं तो ये तकरीबन 6-6 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सही है। अब हम उसके ऊपर काम करें ताकि हम पाकिस्तानी मार्केट के लिए लेकर आए, लेकिन हम इस सोच से नहीं ला रहे कि पाकिस्तान में ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। सही है। क्योंकि अगर सब कुछ ये सब लोग यही सोचते रहे तो फिर इसका मतलब है कुछ भी नहीं आ पाएगा। सही है। जैसे हमारी पाकिस्तानी अवामी है ना कि जब चाहे जिसको अच्छा कर दे, जब सोशल के हिसाब से, बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं, वो तो एक अलग ही डिसीजन है लेकिन सोशल के हिसाब से। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा ये बताएं, बेसिकली आप लोग क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं? आप लोगों का कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? आप लोग कोई कोर्स ऑफर करते हैं या नहीं? नहीं सर, हम कोर्स वाले लोग नहीं हैं। सही है। हम हमारा जो क्राइटेरिया है, अगर कोई अभी जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको कहीं पे ऑप्शन नहीं मिला, तो हम फ्री मॉडल चलाते हैं। ओके। ना हम कोर्स ऑफर करते हैं, हम उसका क्या बोलते हैं, हमें 3 महीना दो, कोई कोर्स नहीं है, ना तुम्हें किसी चीज़ के पैसे देने हैं। सही है। हम उसको सेल्स पे ट्राई करते हैं, अगर वो सेल्स पे नहीं चल पाता तो प्रोडक्शन में ट्राई करते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करते हैं। सही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में हमारे पास पेड भी है और अनपेड भी है, ओके। दोनों ऑप्शंस हैं। और ये कितने महीने का होता है? 3 महीने का। 3 महीने का। बिल्कुल 3 महीने का कोर्स है। किसी भी एज का बच्चा, किसी भी तरह का बच्चा, तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, सही है। लेकिन हर बच्चा यूनिक है। ऐसे ही हर बच्चा यूनिक है। हमारे पास, मैं आपको सही बताऊं तो एक कैटेगरी आई थी प्रीवियस दिनों में, मतलब ही इज़ नॉट अ वेल्दी, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, बट स्टिल लाइक ही हैज सम गट्स टू डू समथिंग। सही है। तो हमने उसको एक मौका दिया कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। प्रीवियस कंपनी में जब मैं था तो वहाँ पे भी हमें एक मौका मिला हुआ था कि यार आपको कोई भी हायर करना है इंटर्नशिप पे तो आप हायर कर लो। मतलब वो बच्चे ने बहुत, उसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, सही है। हमने उसको हाथ से पकड़ के सिखाया है चीज़ें। ओके। सिखाने के बाद इस वक्त वो मार्केट में डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बैठा हुआ है जबरदस्त। और वो मोर देन 70,000 रुपीज कमा रहा है। सही है। तो एक होता है ना कि यार आप हमसे आकर के सीख लें और हमसे ये चीज कर लें तो आप इतने पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, ये सब लॉलीपॉप्स हैं। सही है। ऐसा कुछ नहीं है। सही। देखें, अगर आप
अगर 100 बच्चे अपने पास रखेंगे तो 100 के 100 पे आप फोकस कर ही नहीं सकते, पहली बात तो बिल्कुल ये। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनको रखा हुआ है। सही है। हम एक स्टेप्स बनाते हैं, हम बैचेस बनाते हैं, हम 10 लोगों पे फोकस कर सकते हैं, 10 बच्चों को करा सकते हैं, तो हम 10 बच्चों पे फोकस करते हैं। सही है। उनसे जब काम चलना शुरू हो जाता है, ऑब्वियसली देखें एट द एंड वी हैव आल्सो डू द बिजनेस। सही है। हम उनसे ही कहते हैं कि अगर कोई सेल्स में अच्छा हो गया तो हम उनके टारगेट्स लगाते हैं, बेटा अगर तुमने ये अचीव कर दिया, अब वो अचीव करने के लिए उसको अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी ना, बिल्कुल हर सही है। बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी की तालीम आप लैंग्वेज सेंटर में जाकर के लेंगे, तब भी हमारे पास बच्चा आता है तो उसको लैंग्वेज नहीं आती। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनाना, डिस्कशन वाला बंदा बिल्कुल बनाना। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और अब ग्रामर इतनी यूज नहीं होती व्हाइल यू आर स्पीकिंग। मैं अगर अभी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दूं तो आपको लगेगा कि यार ये ग्रामर तो कुछ है ही नहीं, ग्रामर इज नथिंग। बिल्कुल सही है। अपनी जगह एग्जिस्ट जरूर करती है भाई, और उसकी वैल्यू भी है, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट इन राइटिंग बिल्कुल एज कंपेयर टू द डिस्कशन व्हाइल यू आर डिस्कसिंग विद समवन। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस। बच्चों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बच्चे क्या आजकल तो बड़ों में मैंने देखा है कि वो कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि वो अपनी एज के बाद वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं जॉब नहीं कर सकता या अब मुझे कोई रखेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आईटी इंडस्ट्री की ब्यूटी यही है। ये मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ये हमने चीज़ें देखी हैं कि लोग जो है ना वो एक एज पर, जिस तरह आपने बात करी, वो हार मान जाते हैं, कहते हैं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं वो नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। अच्छा, मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, मुझसे अभी भाई किसी ने रिक्वेस्ट करी है कि आप भाई से पूछें। आजकल बहुत सारी खवातीन जो हैं वो घर पे होती हैं और जो जिस तरह हमारे हालात हैं, जो उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, जो महंगाई का दौर है, खवातीन के लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि वो डिजिटल में क्या कर सकती हैं, ऑनलाइन क्या कर सकती हैं जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सकें? देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री में जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशंस है नहीं। सही है। आप फीमेल मैंने हैं इसलिए या पूछा कि मेल हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारा फेस सामने ना आए, विदाउट बिल्कुल फेस हम भी सही, काम कर सकें। बिल्कुल सही है। तो उस हवाले से कोई आप मशवरा देना चाहें? देखें सबसे स्पेशली तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जिसमें फेस नहीं दिख रहा, उसके कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हैं। सही है। और क्यों वायरल हैं? क्योंकि आप उसमें लॉजिक्स बता रहे हैं, आप उसमें चीज़ें बता रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी लास्ट टाइम एक शो देख रहा था, उसके अंदर अच्छा थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो समझना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल समझा। हमारे घरों में सिलाई मशीन सबके पास है, जी बिल्कुल सही है। राइट? सिलाई मशीन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलाई होनी है, गला कैसे कटना है, आस्तीनें कैसे कटनी है। लेकिन क्या उसके जो लेट्स सपोज कि अगर कोई जिसको नहीं आती सिलाई, अगर आप सिलाई सिखाना शुरू करें ऑनलाइन बैठ करके, तो आपका कपड़ा दिख रहा है उसमें, आपकी मशीन दिख रही है और आपकी आवाज़ है, ओके राइट, जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सही कि है। ये कपड़ा बनेगा कैसे, फ्रॉक कैसे सिली सही जाएगी, है। कमीज कैसे सिली जाएगी, शलवार कैसे सिली जाएगी। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चल रहा है ऑनलाइन, राजा रानी के नाम से। सही है। घर पे बैठे हुए उन्होंने शुरू किया, ओके नया कपल था वो, उन्होंने बोला यार हमारा पुश्तानी काम है तो हम जो है वो इसको ऑनलाइन लेकर के आते हैं। जब वो सही है। ऑनलाइन लेकर के आए, उन्होंने कोचिंग बनाया। सही है। कोचिंग बनाने के बाद क्योंकि जितने भी आपके टेलर्स हैं उनको अभी तक एंड की फिनिशिंग नहीं आती, ओके ये बात फैक्ट है। इसीलिए घर पे लाने के बावजूद भी आपको उसकी एंड की फिनिशिंग करनी पड़ती ही है। सही है। ये मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा है, तो उसी से कंपैरिजन विद एवरीवन है। अब आप क्या करेंगे, उसने क्या किया कि उसने अपना एक पैकेट बनाया, उस पैकेट के अंदर उसने प्लास्टिक के साइजेस काट के रख दिए। सही है। जैसे आस्तीन कैसे कटेगी, तो समझ कपड़े गया। के ऊपर आपने सिर्फ वो रखना है और वो साइज काट देगा। सही है। उसने अपने पैकेट्स बनाए और इस वक्त वो 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है ऑनलाइन बैठे हुए। अच्छा, जबरदस्त। अब आप सोचें, सिर्फ कपड़े से तो ये घर पे बैठ के किया जा सकता है, इसमें आपको अपने आप को दिखाना नहीं है। बट यस, देयर आर सो मेनी वुमेन्स हु आर एक्सपर्ट इन स्टिचिंग, उनको पता है, इवन डिजाइनिंग एज वेल। जी जी बिल्कुल। अब ये ऑलमोस्ट सबको ही आता ही है। एक वन ऑफ द क्राइटेरिया जी, हो गया ना। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे घर के लोग हैं जिसके अंदर मैंने देखा है कि एक सास है, एक बहू है, वो डिफरेंट खाने पका रहे हैं और डिफरेंट खाने पकाने में उसको ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। मेरी सास ने आज मुझे ये मशवरा दिया कि मैं इस वाले खाने में ये तड़का डाल दूं या ये मिला दूं, तो उससे टेस्ट चेंज हो गया, पुराना वाला टेस्ट और नए वाले टेस्ट में फर्क किया, इसके ऊपर बहस चलना शुरू हो ये वीडियो तो चलती है, ये तड़के चलती है, सास की वजह चलती है। ये देखिए, सास तो एक है ना, तड़का ऐसी बात तो नहीं है। ये भी सही। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, अभी हमने बहुत सारी बातें करी इन्वेस्टर के हवाले से भी, नया काम स्टार्ट करने के हवाले से भी। अगर लेट्स सपोज मैं अब काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो
मुझे कहाँ से शुरुआत करनी होगी, एज अ इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिस पे आप पैसा लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने उसको ढूंढना है। सही है। उस बंदे के बारे में आपने मार्केट में हर एक अपडेट लेनी है कि ये सिर्फ बोल रहा है या वाकई में करता भी सही है। है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का रूल है, रूल क्या है, हमारी इंडस्ट्री का एक नॉर्म बन चुका है कि आपके सामने आकर के लड़का बैठेगा और बोलेगा कि मैं $30,000 बड़ा नॉर्मली चला देता हूँ, मैं $50,000 की प्रोफाइल हूँ, मैं $80,000 की मुझे आपने प्रोफाइल वो हूँ। काम बताना है जो आजकल ट्रेंडिंग में भी हो, जो आजकल काम ज्यादा चल भी रहा हो, क्योंकि देयर सो मैनी ना। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त कंटेंट पे बहुत फास्टली शिफ्ट होती जा रही है, सही है। स्पेशली बुक्स, मैगजीन्स। ये सब पाकिस्तान content- बेस्ड बिजनेस है या वर्ल्ड वाइड? ये इंटरनेशनल बिजनेस है, सही है। ये है ही सारा का सारा कंप्लीटली इंटरनेशनल Okay. बिजनेस। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा प्रेफरेंस इसकी है नहीं। एक लेमैन किस तरह अप्रोच करेगा क्लाइंट्स को, किस तरह स्टार्टअप ले, थोड़ा सा डिटेल बताएं ताकि जो है जो देख रहा है उसको भी फायदा हो। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो आप कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। अब वो किसी भी नाम से हो सकता है, XYZ राइटिंग, या अगर मैं सिर्फ राइटिंग की स्पेशली बात करूं क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उसमें है ही शुरू से। सही है। तो अगर आप वो चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो क्लाइंट को अप्रोच करता है, या तो ईमेल के थ्रू कर सकता है, फेसबुक के थ्रू कर सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकता है, वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू कर सकता है, या फिर पेड मार्केटिंग चला सकता सही है। है। पेड मार्केटिंग अगर वो करता है तो मिनिमम भी अगर वो सपोज $5,000 की मार्केटिंग करता है, $5,000 इज इक्विवेलेंट टू 17 लाख रुपए ऑलमोस्ट। सही है। अगर वो ये करता है तो उससे जो उसका ROI जनरेट होता है, ये अच्छा ये नॉर्मल है 1.5, मतलब 5,000 लगाने के बाद $7,500 आ जाते हैं। ओके। उसके बाद फिर उसकी एक अपसेल का क्राइटेरिया शुरू होता है। हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि फ्रेश सेल अलग होती है, अपसेल अलग होती है। ओके। अपसेल क्या है कि अब एक क्लाइंट को काम मिलना शुरू हो गया, अब उसकी कोई एक्स्ट्रा डिमांड आ गई, सही या एक्स्ट्रा डिमांड आपने क्रिएट कर दी कि भाई अब इसमें ये चीज चाहिए, तो उसकी जो अपसेल्स का क्राइटेरिया वो मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स होता है सही है। जो उसने स्टार्टिंग में पे किया होता है। अब वो लॉजिकल होता है कि आपने सही। अगर वीडियो बनवानी है तो वीडियो की एक पूरी कॉस्ट है। अगर आपने 2D बनवानी है, 3D बनवानी है, वेबसाइट डिजाइन करवानी है। इसकी पेमेंट का क्या तरीका होता है? ये एडवांस मिलती है, आफ्टर वर्क मिलती है, किस तरह होता है? अच्छा देखें, डिपेंड करता है कि फ्रेश सेल्स पे कौन बैठा हुआ है, सही है। क्योंकि सेल वाले के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्राइटेरिया दोनों चलता है, एडवांस पेमेंट भी चलती है 100% विद सम डिस्काउंट इन प्रमोशंस, कि अगर सपोज के आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पूरी पेमेंट अभी दे दें, ऐसे पेमेंट भी आ जाती है। कुछ चीज़ होती है कि यार आप इंस्टॉलमेंट में तोड़ देते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 6-6 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं लेट्स सपोज छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक मैंने एनिमेशन वीडियो बनवानी है, एक ठीक है, वीडियो है मेरी। ठीक है। अब मैंने किसी को अप्रोच किया अब्रॉड में, अब मैं उससे अगर एडवांस मांगूंगा तो वो नहीं देगा। मैंने अगर उसको वीडियो प्रोवाइड कर दी तो मेरे हाथ में तो कुछ बचा नहीं। इसका क्या तरीका होता है? अच्छा देखें, आपके पास कुछ सैंपल्स बने हुए होते हैं, सही है। किस तरीके की वीडियो चाहिए। एक्चुअल नहीं दी जाती। एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो देखें जब काम शुरू तभी होगा जब आप पे करोगे। सही है। मेरा घर का मजदूर काम शुरू ही तब करता है जब मैं उसको कुछ बोनी कराता हूँ, सही है। राइट। तब तक वो हाथ भी नहीं लगाएगा पेंट पे, तो भाई ठीक है कुछ ना कुछ शुरू हो गया तो अब वो काम शुरू हो गया। तो इसी तरीके से होता है कि आपने जब उसको पैसे, जब आपने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई आपका प्रोजेक्ट इतने में क्लोज हो रहा है, आपने उसको सैंपल्स दिखा दिए, आपने चीज़ें दिखा दी कि भाई देखो ये इस तरीके की वीडियोस बनेंगी। वीडियोस के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो एक चीज़ आती है वॉइस ओवर। सही है। वॉइस ओवर किस टोन का है, कुछ टोन्स की अमाउंट बहुत महंगी होती है, कुछ पेड टोन्स भी हैं, सही है। कुछ फ्री टोन्स भी हैं। ओके। अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर वो उसको किस लेवल की टोन्स चाहिए। उसको यूके बेस्ड चाहिए, ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए, उसको अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, उसको एशियन एक्सेंट चाहिए, किस एक्सेंट में उसको डिपेंड ऑन चीज़ कस्टमर चाहिए, रिक्वेस्ट। डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वेस्ट। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए जो किसी भी नुकसान का बाइस बन सकता है? क्योंकि ये भी मैंने बड़ा सुना है कि इस काम के अंदर नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। देखिए नुकसान तो होगा क्योंकि स्कैम बहुत ज्यादा है, बड़ा सीधा सीधा है। तो उसके तो बचने के कुछ रास्ते, कुछ चीज़ें जो आपका चलाने वाला बंदा है जिसको आप फाइनलाइज कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये उसको बड़ा बता देना है कि भाई स्कैम नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर स्कैम है बहुत इजी, और US वाले UK वाले परेशान ही ऑनलाइन स्कैम से। सही है। और वो मेजॉरिटी एशियंस की तरफ से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान, इवन इसमें सारी एशियन कंट्रीज सही है। इन्वॉल्व है। तो स्कैम की एक लिस्ट बहुत बड़ी है। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन निकलवा लेना, फिर उसके बाद उसके ऊपर परसेंट के ऊपर चार्जेस रेगुलर बेसिस पे करना, देयर सो मेनी स्कैम्स। सही है। तो हम उसके स्कैम से बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, अगर हम रियल तरीके से लेकर के चलें चीज़ों को। अगर आप रियल तरीके से लेकर के चलेंगे, उसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। इसका प्रॉफिट इतना है, अगर मैं आपको बताऊं तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जितनी बड़ी Obviously, अमाउंट आती है, अगर obviously। आपने वो क्वालिटी डिलीवर नहीं की तो क्लाइंट चार्जबैक भी मार सकता है, सही है। क्लाइंट जो है वो रिफंड भी मांग सकता है। सही है। हमें चार्जबैक से बचना है, डिस्प्यूट से बचना है, बिल्कुल हमारे सही है। बैंक अकाउंट्स बंद हो जाते हैं।
होल्ड पड़ जाते हैं इंटरनेशनल में, और वो बिल्कुल। पूरी अमाउंट पूरी जब्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये है, ये भी इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो कुछ वो तो पॉजिटिव फिर ऑब्वियसली नेगेटिव सब में होता है। सब में ही होते हैं। ऐसे ही सर बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच, आप तशरीफ जज़ाकल्लाह। लाए और बहुत मजा आया आपसे बात करते हैं। सर, यकीन आप देखने वालों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इससे। बिल्कुल, अल्लाह करे कुछ सीखें और बिल्कुल। कुछ करें। कोई हेल्प चाहिए हो, एमिगोस टेक प्राइवेट लिमिटेड अवेलेबल है। बिल्कुल, आप अपना जब- नंबर दीजिएगा, आपका नंबर नीचे मेंशन कर देंगे ताकि जी, किसी जी, से बिल्कुल। राब्ता करना हो तो जरूर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल, सो anytime। मच। यकीनन बहुत आपको सीखने को मिला हुआ आज की वीडियो से, और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।